फिर एक छोटा सा सवाल है मेरा कि सनातन परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुई और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई और क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम आया। तो इनके आने का कारण क्या रहा? सनातन का ख़त्म होने का कारण और इनके उदय होने का कारण। सनातन खत्म तो अभी नहीं हुआ। सनातन के प्रभाव जो हैं पूरे विश्व में अभी भी सभी जगह मिल रहे हैं और वो कई जगह आज भी कई जगह से जो है मंदिर और मूर्तियाँ जो है निकलती हैं। तो अपने यहाँ जो से मैंने बताया कि इस्लाम का जो उदय हुआ, वहाँ पर इस्लाम का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ, आज भी जैसे देखिए कि अपने ही भारत में जो मतलब आधुनिक भारत में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैसे एक प्रकार से देखिए कि मूर्ति पूजा का उन्होंने जो है खंडन किया था। फिर अंबेडकर जो हुए अपने यहाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी एक प्रकार से हिंदू धर्म का जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध जा कर के बौद्ध धर्म अंगीकार किया और उनके एक बड़े अनुयायी हैं। इस प्रकार का एक विद्रोह अरब में भी हुआ। मैं अपने शोध के आधार पर यह बता रहा हूँ और जैसा कि अनेक ग्रंथों का भी मैंने नाम लिया कि जिसमें यह बात है कि वहाँ जो है मंदिर थे, वहाँ पूजा अर्चना होती थी और मूर्तियाँ थीं और एकाएक वहाँ सभ्यता, वहाँ की जो सभ्यता है, जो सनातन सभ्यता है, पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई। यह नेस्तनाबूद हुई वहाँ तलवार के बल पर। मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम की नींव डाली, वह इस्लाम जो आज विश्व में उसके अनुयायी जो हैं वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की है, उस इस्लाम की शुरुआत अरब में और मक्का में हुई। इसका एक बड़ा रोचक इतिहास है, मैं इसको बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा। वह काबा जो काबा है, एक समय जब एक बड़ा मंदिर था, वो उसमें मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब उस मंदिर के प्रधान पुजारी हुआ करते थे और मोहम्मद साहब जो है वो रेगिस्तान में भेड़ बकरी ऊँट वगैरह चराते थे। यह एक बड़ा तथ्य है, सभी जानते हैं इसे। और उस चढ़ावे में, उस मंदिर के चढ़ावे में मोहम्मद साहब को हिस्सा नहीं मिलता था। इससे उनके मन में एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने मक्के में अपने कुछ अनुयायी एकत्र किए और उन अनुयायियों की सहायता से उन्होंने मक्का पर धावा बोला। पर उस जो है धावे में उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उन्हें मदीना जाना पड़ा। उस समय उसका नाम था यथरीब। उस समय उसका नाम मदीना नहीं था, उस समय उसका नाम यथरीब था। यथरीब में वह 10 वर्ष रहे। यथरीब जब गए, वह हिज्र से ही हिजरी कैलेंडर प्रारंभ होता है। 622 ईस्वी का वह साल था और इस्लामिक कैलेंडर का मुहर्रम का पहला दिन आपको जुलाई महीने में वह हुआ था। और फिर मदीने में जा कर के वहाँ 10 वर्ष रह करके उन्होंने 10,000 अनुयायी एकत्र किए और उन 10,000 अनुयायियों के साथ फिर मक्का पर उन्होंने धावा बोला और इस बार उन्होंने पूरा वहाँ का जो है समतलीकरण कर दिया। मक्का का एक प्रकार से विध्वंस किया। एक अति प्राचीन सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद किया। मक्के पर जब उन्होंने चढ़ाई की और चढ़ाई के बाद उन्होंने इस बार मक्के के सभी मंदिरों को वहाँ ध्वस्त किया। 360 मंदिर ध्वस्त किए और वह मंदिर जो उस समय मक्का वासियों का बड़ा श्रद्धा का केंद्र था, उस मंदिर को ध्वस्त किया और उस शिवलिंग को भी थोड़ी क्षति पहुंची। लेकिन बाद में उसके एक ढांचा बना करके, जो जिसको आजकल हम काबा बोलते हैं, काबे का एक ढांचा बना करके उस पर फिक्स किया गया। इस्लाम का यह प्रादुर्भाव ये विश्व इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है।
उसके बाद इस्लाम के अनुयायी एक प्रकार से जो है पूर्व की ओर उन्होंने अपनी चढ़ाई की। अपने भारत में इस्लाम लगभग 664 ईस्वी में ही इस्लाम जो आ चुका है। 664 में सबसे पहली बार इस्लाम के अनुयायी 664 में आए हैं। 712 में तो अब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, जिसका सामना आपको महाराज दाहिर से हुआ है सिंध में। और उसके बाद धीरे धीरे करके 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक इस्लाम धीरे धीरे यहाँ अपने पैर जमाता रहा। और 12वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ इस्लाम बहुत शक्तिशाली हो चुका था भारत में। उसके बाद 600 साल इस्लाम का यहाँ शासन रहा। इस्लाम और हिंदुत्व में जो मूलभूत जो उनका अंतर है कि इस्लाम ने पूरी तरह से भारत में तो तलवार के बल पर शासन करने का प्रयास किया है। इतनी क्रूरता, ये क्रूरता सनातन धर्मावलंबियों में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, शांति पाठ करते हैं, ओम देव शांतिरंतरिक्षा गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतिया शांति की बात करते हैं, उनके लिए उनके सामने एक ऐसी सभ्यता आ गई जो केवल और केवल तलवार के बल पर ही वो शासन करना जानती थी। 600 साल उनका यह जो भारत में उनका इतिहास रहा है, बड़ा रक्तरंजित इतिहास रहा है। संघर्ष हुए हैं, बहुत संघर्ष हुए हैं, बहुत से योद्धाओं ने, राजपूतों ने बहुत सामना किया, लेकिन अपने देश में जो एक यूनिटी की कमी रही, संगठन की कमी रही, राष्ट्रीय भावना की थोड़ी कमी रही, इस कमी की वजह से भी हम एकजुट होकर के उनका मुकाबला नहीं कर सके। जैसे हम पढ़ते हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए, सोमनाथ मंदिर पर अनेक आक्रमण हुए, बहुत समृद्ध मंदिर था। आज हम देखते हैं वहाँ केरल में त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में अकूत संपत्ति है, वैसी संपत्ति हमारे यहाँ अनेक मंदिरों में हुआ करती थी। सोमनाथ मंदिर का जो वो शिवलिंग है वो अधर में लटकता था, एक चुंबक के सहारे वो जो है अधर में लटका रहता था और हजारों ब्राह्मण उसकी पूजा आराधना करते थे। पूरा मंदिर ही लगता है जैसे सोने का था, इतना स्वर्ण और हीरे माणिक्य जवाहरात उस मंदिर में बिखरे हुए थे। महमूद गजनबी ने उस पर अनेक बार आक्रमण करके उसे बेरहमी से लूटा खसोटा और हिंदू मुकाबला नहीं कर सके। हिंदू भाग गए या हिंदू उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिए, जबकि वो हिंदू एकजुट होते तो महमूद गजनबी को भगा सकते थे। लेकिन यह राष्ट्रीय चरित्र का अभाव रहा कि राष्ट्र भी कोई चीज़ है, ये अपनी राष्ट्र भी कोई चीज़ है और हमें इस राष्ट्र की रक्षा करनी है। इस भावना का कहीं ना कहीं अभाव रहा। इस भावना के अभाव के कारण भी अन्य मतावलंबी, अन्य धर्मावलंबी जो यहाँ पर आए वो उनका पैर जमाने में उन्हें बड़ी आसानी हुई। इस भावना का अभाव आज भी कहीं ना कहीं है। तो ये कारण था सनातन का सिकुड़ना जी। क्योंकि मैंने 622 ईस्वी जब इस्लाम का उदय हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं उसकी कुंडली बनाया मैंने, तो धर्म जो होता है, धर्म का कारक होता है, कहीं ना कहीं गुरु और केतु का संबंध होता है। और जब भी शनि का भी संबंध होता है तो एक नए धर्म का परिवर्तन का एक दौर शुरू होता है, जो एक परिवर्तन के दौर इस सिस्टम में बहुत आए हैं, काफ़ी बार आए हैं। तो जब मैंने आपका ये रिसर्च पढ़ा तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि आपने बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रिसर्च किया। और सनातन परंपरा, मेरा ये मानना है कि सनातन परंपरा जो थी वो इस विश्व की सबसे पुरानी परंपरा थी और लोग शिव के उपासक थे, बहुत ही शांति से रहते थे, शिव ही सब कुछ थे। शिव को जैसे आज भी आप जाइए आदिवासी इलाकों में तो आपको लोग वन की पूजा करते हैं और शिवालय में जाके वन से निकली हुई
जो भी सामग्री है, चाहे वो फल फूल, वही उनको समर्पित करते थे शिव को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनको शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं। शिव हैं। मेरा ही मानना है कि जब भी हिमालय वैली में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये समझ लीजिए कि शिव की कोई तीसरी आंख खुलने वाली है या कोई हलचल है उनमें, क्योंकि सृष्टि को तो वही चला रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फॉलोअर्स को गुंजन जी का जो रिसर्च है वो, हालांकि बहुत कम समय है, इन्होंने 20 साल का रिसर्च हमको 20 मिनट में बताने की कोशिश की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन परंपरा जो है इस समय काफ़ी हद तक सिकुड़ के सिर्फ भारत में ही रह गई है। लेकिन मैं ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है, सनातन परंपरा जो है, ये वापस खड़ी होने जा रही है। और ये परंपरा एक बार आप देखिएगा आगे आने वाले समय में, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ तक ही फिर पहुँचेगी। और एक हम आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी उसको वो अनुभव करेंगे और अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हम हिंदुस्तान में हुए हैं, हमारी एक परंपरा थी, हमारा एक कल्चर था, हमारी एक विचार थे, हमारा एक धर्म था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाली जनरेशन को देखेगी कि सनातन परंपरा कितनी अच्छी परंपरा थी। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग साउथ में हैं, आप चेन्नई, बेंगलोर या सुदूर क्षेत्रों में आप जाइए, वो परंपरा आपको नजर आएगी। शाम को मंदिरों में, शिवालयों में पूजा अर्चना, फूलों की खुशबू, मंत्रों का उच्चारण, ऐसा लगता है कि हम लोग वापस उस परंपरा में पहुंच गए। ये मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सनातन जहाँ तक था वहाँ तक ये वापस आएगा, क्योंकि एक उच्च शिखर पे पहुँचे और फिर नीचे गिरे। तो इतिहासकारों ने इतिहास को कैसा भी लिखा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है, मैं एक ज्योतिषी हूँ। ये कहना चाहूँगा कि 622 में जो ग्रहों का गोचर था उससे एक परंपरा की उत्पत्ति हो रही थी। मेरा एक और रिसर्च रहा है एस्ट्रोलॉजिकली कि ये जितने भी धर्म थे या आए, थोपना तो वर्ड में नहीं बोलूँगा क्योंकि हर आदमी की अपनी आस्था होती है और आस्था के हिसाब से वो उसको एक्सेप्ट करता है, पर मेरा ये मानना रहा है कि उस समय यदि साइंस होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि विज्ञान के आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है। हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा, हमें आगे आने वाली जनरेशन को सोचना पड़ेगा कि जितने भी मिथ हैं, किसी भी रिलीजन में जो मिथ हैं, उनको हमें तोड़ना है। यदि हम आगे आने वाली जनरेशन को एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, एक अच्छी संस्कृति देना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी विश्व में लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के इस सृष्टि को बचाना है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सृष्टि का अंत बहुत दूर नहीं है। और कुरान में भी क़यामत वर्ड यूज किया गया है। और कई जगह मैंने इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भी, तो वो कहते हैं कि हाँ, पैगंबर साहब ने कई बार बोला है कि सृष्टि का अंत होगा। महाभारत में भी है, गीता में भी कहा गया है, सभी धर्म ग्रंथों में बोला गया है। तो क्या हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं? महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, वो ग्रहों की स्थिति वापस आ रही है। तो क्या हम लोग वापस वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा कुछ युद्ध होने जा रहा है कि जिसमें सृष्टि का खत्म होगा? इसके बारे में मैं कभी अगली चर्चा करूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार।